Hello everyone, good morning. This is Yashpal Sharma from Durga Institute of Computer Education at Firozpur in Punjab. तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पाइथन में दो टॉपिक कवर किए थे और एक टॉपिक हमने किया था इंट्रोडक्शन में, राइट? जिसमें हमने व्हाट डू यू मीन बाय पाइथन, इट्स डेटा टाइप्स लाइक, ओके फाइन। उसके बाद हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर किया। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या किया रजे, लाइक सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसको हम डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं, लाइक सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड एल्स इफ लेटर, फाइन। और नेक्स्ट हमने किया था आइटरेशन। आइटरेशन के अंदर फॉर एंड व्हाइल डिस्कस किया था। तो आज हमारा फोर्थ ट्यूटोरियल है जिसका नाम है लिस्ट। तो बेटा, ये जो हमारा लिस्ट का टॉपिक है, इसको करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लिस्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिस्ट की डेफिनेशन में मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि लिस्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ओके, लो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिचुएशन देने जा रहा हूं। मान के चलो आपके पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर आपने एक वैल्यू स्टोर करवा दी 101। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल के अंदर बेटा एक वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एक वेरिएबल के अंदर आप कर दो, जैसे रोल नंबर क्या है 101, नाम क्या है यश, मार्क्स क्या है 89.25, ठीक है, और सेक्शन कौन सा है उसका, ए है। तो ये सारी जितने भी एलिमेंट है वो आप एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल। तो ये कॉन्सेप्ट किस में आता है, हमारा लिस्ट में। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। ओके, पहले हम वेरिएबल की बात करते थे। वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, या तो वो हमारी फ्लोट हो सकती है, या कैरेक्टर, या स्ट्रिंग, या वो इंटीजर हो सकती है, राइट? लेकिन अगर हमने उस वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर करवानी हो तो हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे लिस्ट का। एक इसके ऑपोजिट होता है एरे। एरे क्या होता है? एरे इज एन कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। अगर आप एरे के अंदर 5 वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो, वो भी इंटीजर टाइप की, तो हम एरे यूज करेंगे, राइट? लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक ही वेरिएबल के अंदर अलग अलग डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हो, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लिस्ट का। पहले बात समझ आ गई? लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज ए इनबिल्ट डेटा टाइप। ओके, दूसरी बात, उसमें हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। लिस्ट कंटेन द मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, थर्ड क्या होता है? लिस्ट हमारी होती है ऑर्डर्ड में। अब ये क्या चीज होती है ऑर्डर? आई विल टेल यू, एक्सप्लेन। ओके, चौथे नंबर पे क्या होता है? लिस्ट की पहचान क्या होती है? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है। ओके, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है ये हमारी लिस्ट की पहचान होती है। तो अभी इसको वन बाय वन अपन शुरू करते हैं। तो पहले बात क्लियर होगी, लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इज ए इनबिल्ट डेटा टाइप स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। लिस्ट इज ए म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन टू से चेंजेबल। हम लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं। एक इसके ऑपोजिट होती है टपल। टपल दैट कैन नॉट बी चेंज। इज दैट क्लियर? नाउ उसके बाद क्या होता है? लिस्ट के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू को भी हम वहां पे असाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सारे के सारे लिस्ट की हमारी एक तरह से फीचर कह सकते हो, एक तरह से इंट्रोडक्शन सेक्शन कह सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, लो रजे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? जैसे सपोज आप ए ले लो, दिस इज योर वेरिएबल। क्या हो गया इसको मार्कर को? जैसे यहां पे ए है, ये मेरे पास क्या है? ए इज इक्वल टू, मैं यहां पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे देता हूं, तो ये मेरा क्या बना? दिस इज कॉल्ड ए लिस्ट। लिस्ट की पहली ये पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर होगी बात? और अब बात ये आ रही है, लिस्ट के अंदर हम वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे
ए इज इक्वल टू, मैंने यहां पे दे दिया 10, 20 यश, और यहां पे दे दिया 89.25। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से देखना, इस लिस्ट के अंदर कितने वैल्यूज हैं हमारे पास? 1 2 3 4, मतलब इसके अंदर 4 नहीं, हम इसे और भी ज्यादा दे सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने फिलहाल इसमें 4 वैल्यू दी है, तो इसके अंदर क्या हो गया? ये मेरे दोनों कौन से हो गए? ये इंटीजर डाटा टाइप जिसमें हम विदाउट डेसिमल पॉइंट ले रहे हैं, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ये हमारा फ्लोट सेक्शन हो गया, है ना? तो मतलब कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप। जो हमारी लिस्ट है वो क्या हुई? हमारी डिसिमिलर डेटा टाइप, मतलब हम इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप के हम इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, लिस्ट इज ए डिफरेंट डाटा टाइप, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ओके, नाउ अब बात आते हैं, लिस्ट हमारी क्या होती है? ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड क्या होती है? ध्यान से देखना, अब जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका जो इंडेक्स वैल्यू है ये 0 होता है, और सेकंड है उसका 1 है, 2 है, 3 है। इज दैट क्लियर? तो जितने भी आप एलिमेंट यहां पे क्रिएट करते जाओगे उसका ये इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। जो फर्स्ट इंडेक्स होगा आपका वो 0 से स्टार्ट होता है, जैसा कि एरे में देखा जाता है। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड ए ऑर्डर्ड। लिस्ट और टपल ये दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें हमारे पास जो इंडेक्स होता है ये दोनों ऑर्डर्ड में होते हैं, और इसके ऑपोजिट एक डिक्शनरी होती है वो अनऑर्डर्ड होती है। खैर वो हमारा बात का टॉपिक है, वो उसको हम बाद में करेंगे। तो पहले इतनी बात क्लियर होगी बेटा? गुड। लो रजय, तो मैं यहां पे एक लिस्ट जनरेट करता हूं, जैसे LST लिस्ट इज इक्वल टू, यहां पे मैंने दे दिया 10 20 30 40 50 60। ये मेरे पास एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है टोटल? 1 2 3 4 5 6। मेरे पास कितने हैं? टोटल 6 एलिमेंट है। मान के चलो स्टूडेंट मेरे को यहां पे सिर्फ 40 प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे मैं करूंगा प्रिंट, प्रिंट इज द आउटपुट फंक्शन। नाउ आफ्टर दैट गिव द नेम ऑफ योर लिस्ट, लिस्ट, देन इन स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसका इंडेक्स नंबर दोगे। इंडेक्स नंबर 50 का कौन सा है? 0 1 2 3 4। तो मैं यहां पे लिस्ट ऑफ 4 करूंगा, तो वो मेरा क्या प्रिंट होगा? 50 इसकी आउटपुट आ जाएगी। पहले इतनी बात समझ आ गई राजे? कोई डाउट इसमें बेटा? क्लियर? गुड। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा। अब लिस्ट के अंदर हमने किसी एलिमेंट को चेंज करना है, ये इसका फीचर है जिसको हम बोलते हैं म्यूटेबिलिटी ऑफ योर लिस्ट। तो क्या है? जैसे सपोज मैं 40 की जगह 400 करना चाहता हूं, मैं यहां पे करूंगा लिस्ट ऑफ, ये आपको पता है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। लिस्ट ऑफ इंडेक्स 3 is equal to 400. Now after that you can print of your list. जब आप लिस्ट को प्रिंट करोगे तो वो आपको लिस्ट क्या शो करेगा? 10 20 30 400 50 एंड 60। यू गॉट इट? तो यहां पे हमारी लिस्ट क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। यहां पे ये इसका एक फीचर है जिसको हम बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। बट इसके ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है? टपल होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज। ये फीचर उसके अंदर नहीं होगा। बाकी सारी की सारी सिमिलैरिटीज उसके जैसी होती हैं लिस्ट के अंदर। जो लिस्ट की सिमिलैरिटीज है वो हमारी टपल में भी देखने को मिलती हैं, बट उसमें से कुछ चेंजेस है। जो मेजर चेंज है वो ये है, जो टपल है हमारी वो हमारी है इम्यूटेबल, और जो लिस्ट है वो हमारी है म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन टू से चेंजेबल, और जो इम्यूटेबल है वो हमारी अनचेंजेबल है, इनचेंजेबल। ओके, नाउ तो स्टूडेंट्स ये बात क्लियर होगी? ओके फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स उसके बाद आता है हमारा एक छोटा सा टॉपिक है लिस्ट के अंदर, स्लाइसिंग। लिस्ट की स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है? पीस ऑफ एलिमेंट्स। ओके, मान के चलो मेरे को अभी जैसे मैंने 40 प्रिंट कराना था, तो मैंने यहां पे क्या किया राजे? प्रिंट
लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर 3, तो उसने मेरे को यहां पे 40 प्रिंट कर दिया। यू गॉट इट। लेकिन अगर मेरे को 20, 30, 40, 50 ये इकट्ठे ही प्रिंट करवाने हो तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए क्या करोगे? आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे लिस्ट का, स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। वो क्या करोगे? अब आपको क्या करना है? 20 से प्रिंट करना। आप यहां पे लिखोगे 1, दिस इज योर इंडेक्स नंबर 1, देन कॉलन, कॉलन के बाद आपको कहां, सॉरी 50 तक करवाना है, तो आप यहां पे करोगे इससे एक आगे 5। ओके, तो वो क्या करेगा? 5 से हमेशा एक लेस चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा और वो 4 तक आपको प्रिंट करेगा, 20, 30, 40, 50। दिस इज द एग्जैक्ट आउटपुट ऑफ दिस स्लाइसिंग ऑफ योर लिस्ट, 20, 30, 40 एंड 50। 1 to 5 का मतलब क्या होता है? 1 से लेके 4 तक। क्यों? क्योंकि जो हमारी लिस्ट है वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो इसलिए हम इसको 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली तो कहां तक चलाना चाह रहे हैं? हम 50 तक चलाना चाह रहे हैं, तो हम यहां पे एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे इंडेक्स। एक एक्स्ट्रा इंडेक्स का मतलब होता है कि वो एक लेस ऑटोमेटिकली चलता है, जैसा कि फॉर लूप में रेंज मेथड होता है। ओके, तो पहले इतनी बात क्लियर होगी। दिस इज कॉल्ड ए स्लाइसिंग ऑफ योर लिस्ट। ओके, तो अगर मेरे को इसको रिवर्स प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे मान के चलो मुझे यहां पे लिस्ट के अंदर इसको रिवर्स कराना है, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10। वैसे इसका लास्ट इंडेक्स क्या होता है? ये -1 से स्टार्ट होता है, ये -2 से, ये 3, 4, 5 और 6। अगर आपको पीछे से इसको स्टार्ट करवाना है, तो आप 20 प्रिंट कराना चाहते हो, ये -5 है, तो आप यहां पे -5 लिख दो, तो वो आपको 20 आउटपुट देगा। क्लियर होगी बात? ये भी एक स्लाइसिंग का, लिस्ट की स्लाइसिंग का एक पार्ट है। ओके, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। और ये तो हो गया स्लाइसिंग ऑफ योर लिस्ट। अब उसके बाद आ जाता है राजे रेप्लीकेशन ऑफ योर लिस्ट। जैसे सपोज आपके पास ये लिस्ट है एक, लिस्ट को मैं थोड़ा सा स्मॉल करता हूं। यहां पे 10 और 20 है, दिस इज योर लिस्ट, और इसका इंडेक्स क्या है? 0 एंड 1। फाइन, तो मैं यहां पे क्या करता हूं? इसको रेप्लीकेट करता हूं, मतलब मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं। ओके, तो ये इसको क्या करेगा? 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा, जैसे 10, 20, फिर 10, 20 एंड सोन सोन सोन। राइट, जितना आप इसको मल्टीप्लाई करोगे उतनी बार ही ये इसको, इसी लिस्ट को मल्टीप्लाई कर देगा। दिस इज कॉल्ड ए रेप्लीकेशन ऑफ योर लिस्ट। पहले इतनी बात क्लियर होगी राजे? कोई डाउट इसमें? ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज योर अनपैकिंग ऑफ योर लिस्ट। जो अगला टॉपिक है, अभी हमने क्या किया? लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग क्या होता है, रेप्लीकेशन क्या होता है, और अनपैकिंग क्या होता है। अनपैकिंग में क्या है? लेट्स सपोज आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट इज इक्वल टू, आपने यहां पे कर दिया 10, 20, 30। आपके पास 3 एलिमेंट है जो जिनका इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, यू नो वेरी वेल। ओके, यहां पे मैंने कर दिया ए कॉमा बी। अब ये क्या करेगा? अगर मैं यहां पे प्रिंट करता हूं, प्रिंट ए, प्रिंट बी एंड नाउ प्रिंट लिस्ट। ओके, अब ये क्या करेगा? जो फर्स्ट वैल्यू है वो इसको सबमिट करवा देगा, ये वाली वैल्यू बी को चली जाएगी और ये वाली वैल्यू इस लिस्ट को चली जाएगी। तो मतलब हमारे पास क्या है? पहले एक लिस्ट पैक्ड है। ओके, एक वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यू है, लेकिन अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं तो ये अनपैक्ड हो जाएगा। मतलब जैसे एक फाइल कंप्रेस होती है, जब आप उसको अनजिप कर देते हो तो वो क्या हो जाती है? कंप्रेस से खुल के वो अनजिप हो जाती है। मतलब वो फाइल, पूरा फोल्डर आपका जो जिप फोल्डर में होता है वो अनजिप हो जाता है, खुल जाता है। उसके बाद वो क्या होता है? वो सारे का सारा फोल्डर को आप यूज कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे 10, 20, 30 ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स में अलॉट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ए अनपैकिंग ऑफ योर लिस्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज, तो स्टूडेंट्स ये 3 टॉपिक हमारे हो गए। अब इसके बाद जो टॉपिक आने जा रहा है वो हमारा है पाइथन के कुछ फंक्शंस हैं। ओके, जैसे फंक्शन क्या होते हैं?
एक सेकंड राजे। तो लिस्ट के हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। ओके, यू नो अबाउट व्हाट यू मीन बाय फंक्शन। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, यूजर कैन यूज इट व्हेन इट रिक्वायर्स, दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन। इज दैट क्लियर? तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है राजे, हमारे पास पाइथन में लिस्ट के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं। ओके, तो फंक्शन भी हमारे दो तरह के हैं, एक इनबिल्ट होते हैं और एक यूजर डिफाइन होते हैं। ओके, अभी हम यूजर डिफाइन तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन लिस्ट का टॉपिक है। लिस्ट के अंदर हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जो लिस्ट के अंदर हम यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, ये फंक्शन अब वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान देना। सबसे पहला मेथड है हमारा अपेंड मेथड। अपेंड मेथड का मतलब क्या होता है कि लिस्ट के अंदर अगर आपके पास एक लिस्ट है ब्लैंक, LST इज इक्वल टू, ये आपके पास एक खाली लिस्ट है, आप इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हो। लेट्स सपोज आप करते हो लिस्ट डॉट अपेंड, आप इसके अंदर 100 ऐड करना चाहते हो, तो आपके पास अगर आप प्रिंट लिस्ट करोगे ना, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको 100 देगा। पहले बात क्लियर होगी। जो हमारा अपेंड मेथड है वो लिस्ट, अगर आपके पास लिस्ट भरी हुई हो, फुल हो, सपोज मेरे पास लिस्ट है जैसे 10 20, हमारे पास लिस्ट के अंदर दो एलिमेंट है ना, तो आप क्या करोगे, लिस्ट डॉट अपेंड 100, तो अब ये क्या होगा, 10 20 और 100, मतलब ये जो 100 है ये लिस्ट के एंड में जाके ऐड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एन अपेंड मेथड। तो पहले बात क्लियर होगी, कोई डाउट बेटा इसमें मेरे को बताओ जरा। अब मैं आपको इसका एक प्रोग्राम भी बताता हूं कैसे है अपेंड में। सपोज दिस इज योर लिस्ट। ओके, लिस्ट आपकी एकदम से ब्लैंक है। अब आपने क्या किया, एक लूप चलाया, फॉर सी इन रेंज, आपने 0 से लेके 4 तक ये लूप चला दिया। क्लियर है? आपने एक नंबर लिया यहां पे n num इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, आपने एक नंबर इसमें इनपुट करवा दिया। ओके, अब आपने क्या किया, जो लिस्ट आपकी ब्लैंक है, लिस्ट डॉट अपेंड, और यहां पे आपने दे दिया नंबर, फाइन। और इधर आपने क्या कर दिया, लूप से बाहर आके प्रिंट दिस इज योर लिस्ट। ओके फाइन। तो अब ये क्या करेगा, ये लूप आपका 5 बार चलेगा। तो पहले वो आपसे एक नंबर मांगेगा, जब पहली बार आपका लूप चला तो उसने आपसे एक नंबर मांगा, आपने नंबर दे दिया 10, और यही 10 आपका लिस्ट में जाके ऐड हो गया। दिस इज योर लिस्ट, लिस्ट के अंदर 10 आपका यहां पे जाके ऐड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये लूप सेकंड टाइम चलेगा, क्योंकि ये 0 से लेके 4 तक चलना, तो मतलब 5 टाइम चलेगा। जब ये सेकंड टाइम चला तो आपने नंबर की वैल्यू दे दी, लेट्स सपोज 20, तो 20 यहां पे लिस्ट में आके फिर ऐड हो गया, आप यहां पे 20 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। फिर जितनी बार आप यहां पे नंबर की वैल्यू दोगे उतनी बार लिस्ट के अंदर वो नंबर की वैल्यू ऐड होती जाएगी। ओके, सपोज आपने दे दिया 20 30 40 50, तो ये लिस्ट में क्या होगा, 20 30 40 50, तो ये आपकी एक लिस्ट बन जाएगी। अगर आप रन टाइम पे वैल्यू को इनपुट करवाना चाहते हो, एक होता है कि लिस्ट को इनिशियलाइज करवा देना, तो यहां पे हमने पहले ही उसको वैल्यू फिक्स कर दी, जैसे लिस्ट इज इक्वल टू, हमने यहां पे दे दिया 10 20 30। लेकिन अगर आप रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हो तो आप ये अपेंड मेथड यूज कर सकते हो यहां पे। ओके, लूप के अंदर आप एक नंबर को इनपुट करवाओ और लिस्ट के अंदर अपेंड मेथड के जरिए आप उसको यहां पे एंटर करवा सकते हो। लिस्ट के अंदर 1 बाय 1 एलिमेंट आपके ऐड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? पहले ये बात समझ आ गई राजे? ओके गुड। तो चलिए, ये था हमारा एक पहला मेथड, अपेंड मेथड। ओके, नाउ सेकेंड वन, योर इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड हमारे पास क्या होता है, अब 1 बाय 1 देखते हैं इन मेथड्स को। सपोज आपके पास एक लिस्ट है राजे, ये आपका सेकंड मेथड है, इंसर्ट मेथड। आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर है 10 20 30 40 एंड 50। ओके, ये 5 एलिमेंट्स है। आपको पता ना, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 0 से लेके 4 तक इंडेक्स में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो मेरे को इंसर्ट मेथड यूज करना है। मैं यहां पे क्या करूंगा, लिस्ट डॉट इंसर्ट, ओके इंसर्ट, और यहां पे मेरे को क्या करना है, 3 नंबर के ऊपर
500 एलिमेंट नया जनरेट करना है। तो मैं यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, 3 का मतलब है यहां पे इंडेक्स वैल्यू होगी, और यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं वैल्यू एक नई दे देता हूं, जैसे सपोज 999। ओके, अब जो मैं यहां पे प्रिंट लिस्ट करूंगा ना राजे, तो वो मेरे को क्या बताएगा, वो मेरे को बताएगा 10, 20, 30 और 40 के बाद वो मेरे को क्या बताएगा, यहां पे 999, 3 नंबर के ऊपर आप 40 करो और उसके बाद वो आपका आ जाएगा 50। क्लियर होगी बात? हमने क्या करना है, यहां पे हमने 3 नंबर के ऊपर 40 नंबर देना, और ये 50 नहीं आएगा, यहां पे 40 आएगा और ये 50 इधर आ जाएगा, तो 40 भी रहेगा और 50 भी रहेगा। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, हम इसी प्रोग्राम को अगर सी लैंग्वेज में करते हैं तो हमें 15 से 20 लाइन का कोड बनाना पड़ता है। पाइथन के अंदर उन्होंने आपको फंक्शन ही दे दिए ऐसे कि आप यहां पे इंसर्शन करना चाहते हो, लिस्ट के अंदर कौन सी जगह पे कौन सा एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो उन्होंने आपको प्री डिफाइंड फंक्शन ही दे दिया, इंसर्ट फंक्शन। यहां पे आप क्या करोगे, लिस्ट डॉट इंसर्ट, कौन से इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू आप एंटर करवाना चाहते हो, दैट्स इट, सिंपल इज दैट। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड है इंसर्ट फंक्शन। तो यहां पे लिस्ट हमारी अब क्या बनी, 10, 20, 30, 999 हमारा 3 नंबर पे आ गया, देन 40 एंड 50। इट मीन 0 से लेके आपके पास 5, मतलब 6 एलिमेंट अब आपकी लिस्ट में हो चुके हैं। इज दैट क्लियर? गुड। नाउ नेक्स्ट वन इज योर एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या होता है, जैसे सपोज आपके पास एक लिस्ट 1 है, इसके अंदर क्या है 10 और 20, उसके बाद आपके पास लिस्ट 2 है जिसके अंदर क्या है 40 और 50। आपके पास 2 लिस्ट हैं, आप क्या करना चाहते हो, लिस्ट 1 को एक्सटेंड करवाना चाहते हो लिस्ट 2 में, तो आप क्या करोगे, यहां पे लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2। अब क्या होगा, लिस्ट 2 आपकी लिस्ट 1 में ऐड हो जाएगी। जब आप प्रिंट करोगे यहां पे प्रिंट लिस्ट 1, तो वो क्या करेगा 10, 20, 40, 50, तो आपकी ये प्रिंट लिस्ट 1 आपकी ये दिखाएगी। आपकी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को हमने मर्ज कर दिया, दिस इज कॉल्ड एन एक्सटेंड ऑफ योर लिस्ट। इज दैट क्लियर? गुड। नाउ तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन कौन सा है, रिमूव फंक्शन। ये रिमूव फंक्शन आपका क्या करेगा, अगर आप किसी वैल्यू को रिमूव करवाना चाहते हो, लेट्स सपोज आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट इज इक्वल टू 10, 20, 30 एंड 40। ओके फाइन, तो आप क्या करो, लिस्ट डॉट रिमूव, आपने किया 30, तो वो क्या करेगा, अब आप प्रिंट करो, प्रिंट दिस इज योर लिस्ट, वो क्या करेगा, आपको लिस्ट बताएगा 10, 20 एंड 40, तो 30 इसमें से रिमूव हो चुका होगा। इज दैट क्लियर? गुड। और ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा राजे। ओके, तो चलिए नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारा पॉप। पॉप मेथड क्या होता है, ये भी हमारा रिमूव करता है लिस्ट का। लिस्ट के अंदर आपके पास मान के चलो बाय डिफॉल्ट आपके पास 6 एलिमेंट हैं, तो अगर आप लिस्ट डॉट पॉप करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव कर देगा लिस्ट में से, और उसको रिटर्न करके आपको शो करेगा कि मैंने लास्ट वाला एलिमेंट ये वाला रिमूव किया। ओके, रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट बाय द हेल्प ऑफ योर पॉप मेथड। ओके, नाउ हैव अ लुक। तो यहां पे दिस इज योर लिस्ट इज इक्वल टू 10, 20, 30 and 40. Let's suppose this is your list, and now if you want to remove the last item, now you can use list dot pop. Okay, this is the pop method. You can print also, print. ओके, तो वो आपको बताएगा कि 40 नंबर जो है वो आपका रिमूव हो चुका है। नाउ आफ्टर दैट यू कैन जस्ट प्रिंट द लिस्ट, that will show you 10, 20 and 30, nothing else, 40 will be out. ओके, तो जो हमारा 40 है वो हमारा लिस्ट में से निकल चुका है, डिलीट हो चुका है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए पॉप। ओके, हाँ एक चीज हो रहा है, अगर आप पॉप के अंदर लेट्स सपोज 2 कर देते हो, तो इट मींस वो सेकंड नंबर वाला आपका रिमूव कर देगा। लेट्स सपोज सेकंड नंबर पे कौन है आपका
30 बिकॉज दिस इज द 0 1 2 एंड 3। तो 2 नंबर पे हमारा कौन है 30 है, तो वो आपका 30 रिमूव कर देगा। उसके बाद वो आपको बताएगा 10 20 एंड 40। अगर आप यहां पे इंडेक्स देते हो, अगर आप विदाउट इंडेक्सिंग यूज करते हो तो आपका लास्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट वो रिमूव करेगा। लेकिन अगर आप यहां पे इंडेक्स दे देते हो तो फिर वो इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वैल्यू को रिमूव करेगा फ्रॉम द लिस्ट। इज दैट क्लियर? गुड। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज योर क्लियर। क्लियर मेथड क्या करेगा राजे? आपकी पूरी की पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा। लेट्स सपोज दिस इज योर लिस्ट इज इक्वल टू 10 20 एंड 30। ओके, आप यहां पे कर देते हो लिस्ट डॉट क्लियर एंड नाउ प्रिंट दिस इज द लिस्ट। ओके, तो वो आपकी लिस्ट को आंसर क्या देगा? वो ऐसे ब्लैंक दे देगा आपको। क्लियर होगी बात? It means if you want to remove the all elements in your list, then you can use the clear method in this list. Is that clear? Good. Now next one is index. एक सेकेंड। उसके बाद बेटा आ जाता है इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स में क्या होता है? लेट्स सपोज लिस्ट इज इक्वल टू 10 20 30 एंड 40। दिस इज योर लिस्ट। तो आप क्या करते हो यहां पे प्रिंट लिस्ट ऑफ 40। तो वो आपको क्या बताएगा? 40 जो नंबर है उसका इंडेक्स नंबर क्या है? आपको पता है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये वो आपको आउटपुट जो आपको देगा वो 3 देगा कि जो हमारी वैल्यू 40 है इस लिस्ट में उसका इंडेक्स नंबर कौन है? ये वाला है 3 है। क्यों? आप यहां पे क्या करोगे? सॉरी, लिस्ट डॉट इंडेक्स, लिस्ट डॉट इंडेक्स 40। तो वो क्या बताएगा? 40 का जो इंडेक्स नंबर है वो हमें यहां पे रिटर्न करके देगा। दैट इज कॉल्ड ए इंडेक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर काउंट। तो ये काउंट क्या करेगा आपका? अब ध्यान से देखना, हमारे पास है एक लिस्ट है, लिस्ट इज इक्वल टू 10 20 10 10। ओके, नाउ अब मैं यहां पे करने जा रहा हूं प्रिंट लिस्ट डॉट काउंट और यहां पे मैंने वैल्यू दे दी 10। अब वो क्या बताएगा? आपकी लिस्ट के अंदर जो 10 वैल्यू है वो कितनी बार आई हुई है उसको काउंट करके आपको बताएगा। तो आंसर विल बी 3। इज दैट क्लियर? This is called a count function. Okay, count the number of values in a list. Okay, now after that sort. Sort क्या करता है? To arrange your element, to arrange your data in specific order, ascending or descending. Okay, now have a look. This is your list is equal to, let's suppose 10 9 20 8 5. Okay, this is your list. Now after that list dot sort. Okay, now after that you can print the list. Fine. Now the output will be 5 8 9 10 and 20. Is that clear? The sort method will be used if you want to arrange your data in ascending order. Is that clear? Good. Now ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज योर रिवर्स। तो हमारे पास है रिवर्स मेथड क्या करेगा? आपकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में शो कर देगा। लाइक हमारे पास है लिस्ट इज इक्वल टू 10 20 30 40। ओके फाइन। तो मैंने यहां पे क्या किया? लिस्ट डॉट रिवर्स, नाउ प्रिंट लिस्ट। ओके, ओके राजे। तो यहां पे वो क्या करेगा? यहां पे आपको कर देगा 40 30 20 एंड 10। दैट विल शो यू इन रिवर्स ऑर्डर। ओके,
तो ये सारे के सारे मेथड्स हैं हमारे लिस्ट के अंदर। अब ये लास्ट मेथड हमारा रह गया है कॉपी। हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 10 एंड 20, ओके। और एक मेरे पास है लिस्ट 2, लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट कॉपी लिस्ट 1 कॉपी, दैट्स इट। वो क्या करेगा, लिस्ट 1 को कॉपी कर देगा लिस्ट 2 के अंदर, ओके। देन आफ्टर दैट आई जस्ट वांट टू प्रिंट लिस्ट ऑफ 2, तो वो मेरे को क्या कर देगा, लिस्ट 2 के अंदर क्या आ जाएगा, 10 और 20। इज दैट क्लियर? तो आज स्टूडेंट्स हमने लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के नंबर ऑफ फंक्शंस, और लिस्ट की स्लाइसिंग क्या है, लिस्ट की रेप्लिकेशन क्या होती है, प्लस अनपैकिंग ऑफ योर लिस्ट। तो ये सारे टॉपिक स्टूडेंट्स आज हमने यहां पे कवर किए हैं। अभी मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में एक इंसर्शन ऑफ एन लिस्ट, ये तो अगर आपने एक वैल्यू इंसर्ट करनी है वो तो बाय डिफॉल्ट आप इंसर्ट मेथड के जरिए कर सकते हो। अगर मैं आपको कहता हूं कि आपने इंसर्ट मेथड यूज नहीं करना, आप क्या करो, आप लिस्ट के अंदर एक वैल्यू को इंसर्ट करना है, आपके पास लिस्ट है, लिस्ट के एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आपने एक वैल्यू को इंसर्ट करना है विदाउट यूजिंग इंसर्ट मेथड। तो उसके लिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, तो वो कोड क्या है वो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। ओके राजे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।